राम राम जी। समय है 12 फरवरी से 21 मई तक। यह समय शुभ नहीं माना जा सकता क्योंकि इस समय में सूर्य मंगल राहु, सूर्य शनि मंगल यह इकट्ठे होंगे। कुछ समय में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब मंगल राहु मिले रहेंगे, कुछ समय में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब शनि मंगल मिले रहेंगे। तो इस समय में क्या हो सकता है, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। शुभ की संभावना तो कम है, अशुभ की ज्यादा है। क्या घटनाएं हमें पूरे विश्व में और हमारे भारत में देखने को मिल सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और आपको किन छोटी छोटी बातों का इस समय में ध्यान रखकर चलना चाहिए। तो आइए देर किस बात की, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जो भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं ये 12 फरवरी से 11 मई तक है। कुछ एक आंकड़े मैंने तैयार किए हैं जिसमें मैंने गणना निकाली है, तो उसके आधार पर बात करेंगे। सूर्य 12 फरवरी को कुंभ में जाएंगे, राहु पहले से ही वहां पर होंगे, मंगल 23 फरवरी को कुंभ में आएंगे। सूर्य और राहु यह 12 फरवरी से 14 मार्च तक इकट्ठे चलेंगे, है ना। सूर्य और शनि ये 14 मार्च से तो 14 अप्रैल तक इकट्ठे चलेंगे। मंगल सूर्य शनि 2 अप्रैल से 14 मार्च तक इकट्ठे चलेंगे। मंगल प्लस शनि 2 अप्रैल से 11 मई तक इकट्ठे चलेंगे, क्योंकि यह आक्रोशित ग्रह है, क्रूर ग्रह है, युद्ध छेड़ने वाले ग्रह हैं, अप्रिय घटनाएं घटाने वाले ग्रह हैं। जब इनका मिलन होता है अच्छे संकेत कभी भी नहीं आते। नए देश जंग में शामिल हो सकते हैं। इस समय में आप देखेंगे किन्हीं नए देशों में जंग छिड़ जाएगी। अमेरिका की दादागिरी इस वर्ष भी बंद नहीं होगी, कई देशों को धमकाएगा, है ना। जनता में आक्रोश की भावना होगी, बाहरी देशों में भी और हमारे देश में भी ऐसे हालात बनेंगे। जनता सरकार के निर्णयों के प्रति आक्रोशित हो सकती है। अमेरिका की दादागिरी बढ़ जाएगी, पाकिस्तान युद्ध छेड़ सकता है, खास तौर पर हमारे पश्चिमी क्षेत्र की तरफ। तो यहां पर ये हालात बन सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, यहां पर कुछ एक तनाव वाला एरिया बन सकता है। इसके अलावा पंजाब और कश्मीर, यहां पर भी तनाव बन सकता है। पंजाब राज्य में भी आप देखेंगे कि कुछ एक आक्रोशित हालात बनेंगे। जनता सरकार के लिए गए, राज्य सरकार के लिए गए फैसलों से प्रसन्न नहीं होगी और यहां पर थोड़ी बहुत ऐसी घटनाएं सामने आ सकती है जहां पर सरकार के विरुद्ध कुछ एक जनता आक्रोशित हो और असामाजिक तत्व समाज में अच्छी घटनाओं को अंजाम ना दे। लेकिन सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से एक्टिव दिखेगी और हर एक काम को पूरी जिम्मेवारी से निभाएगी और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और ऐसा ही भारत में देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या है कि भारत को अपने पड़ोसियों से सावधान रहने की जरूरत है, खास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान से। चाइना को हम भूल कर नहीं चल सकते। तो ये तीनों देश जो है ना, ये किसी न किसी तरीके से परेशान कर सकते हैं। हालांकि इसकी भविष्यवाणी मैंने पिछले वीडियो में भी की थी और आप देख सकते हैं कि ये जो बांग्लादेश में घटनाएं घटी, वहां पर हिंदू जो कि वहां पर अल्पसंख्यक है, उनके साथ क्या बर्ताव किया गया। कामकाज की गति जो इस समय में है पूरे विश्व की धीमी होती हुई दिखाई देगी। आप देख ही रहे हैं अमेरिका के निर्णय टैरिफ पर लेकर कैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापार प्रभावित हो रहा है। भारत की गति को जो है इनके कॉम्पिटिटिव देश हैं लगाम लगाने की कोशिश करेंगे और भारत की आर्थिक उन्नति को रोकने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से किसी न किसी तरीके से भारत को युद्ध में धकेलने के प्रयास हो सकते हैं। इस समय में कामकाज की खराबियां देखने को मिल सकती हैं। जो लोग ऑनलाइन में हैं वो फायदे में रहेंगे और मैं ये सुझाव दूंगा आप भी ऑनलाइन आ जाइए। अगर आपने अपना काम अभी तक ऑनलाइन नहीं लाया है, इसको ले आए, क्योंकि आने वाला समय ऑनलाइन का ही है। ये ग्रह जो मिल रहे हैं यही संकेत कर रहे हैं शेयर बाजार में भूचाल आएगा। ये संकेत मिलने भी शुरू हो रहे हैं। हजारों करोड़ में, लाखों करोड़ में निवेशकों के नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि जब अलग अलग देशों में युद्ध छिड़ेगा तो यहां पर ऐसी परेशानियां आएगी ही। अमेरिका की दादागिरी चलेगी तो आएगी ही। तो यह प्रभाव देखने वाला। अगर आप शेयर बाजार से रिलेटेड है ना, आप अपना पैसा बचा लीजिए, क्योंकि आने वाला समय शुभ नहीं है। कुछ एक तिथियां भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये जो 12 फरवरी से तकरीबन 11 मई का समय है ना, ये निवेशकों के लिए जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, शेयर बाजार के भरोसे बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा सावधान रहें। पुराने निवेशकों को नुकसान हो सकता है।
सोना चांदी में अगर आप निवेश करते हैं सावधानी बरतिएगा। नया निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय में आपको ठहरना चाहिए। इस समय में अमेरिका भारत को परेशान करेगा और किसी ना किसी तरीके से भारत को युद्ध में धकेलने की कोशिश करेगा। ये सब गतिविधियां छुपे तरीके से होंगी, जिसे कहते हैं ना, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, लेकिन पीछे से खंजर मार देगा। जैसे भारत में ऐसा हुआ था किसी समय, हिंदी चीनी भाई भाई, तो अमेरिकी और भारतीय भाई भाई ऐसा कह के कुछ एक अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। हवाई दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगे, यानी कि ऐसे दंगे जो कि सांप्रदायिक भी हो सकते हैं, जातीय दंगे भी हो सकते हैं। भूकंप का खतरा है। अल्पसंख्यक लोग आक्रोशित हो सकते हैं इस समय में। महिलाओं से अभद्रता और उनके प्रति कोई ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आ सकती है जो पूरे देश को, समाज को झंझोर के रख दे। तो महिलाएं कृपया सावधान रहें, ज्यादा रिस्क में ना रहें इस समय तो बेहतर है। भारत के जो पीड़ित राज्य रह सकते हैं इस समय में, वो भी एक लिस्ट बनाई गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, बंगाल, पंजाब, हिमाचल, कश्मीर, उत्तर प्रदेश। यहां पर किसी आतंकी घटना की भी संभावना है। लोग आक्रोशित हो सकते हैं, कोई ऐसी गतिविधि हो सकती है जो सरकारों के विरुद्ध हो। जो ग्रहों की एक गणना बता रही है कि यह समय देश के प्रति साजिशों का है और हमें अपनी सरकार का साथ देना चाहिए और सरकार के साथ खड़े होना चाहिए और दुश्मनों पर अपनी तरफ से नजर रखें। जो आपके इर्द गिर्द गतिविधियां हो रही हैं, बिल्कुल वहां पर सावधान और सजग होकर चलेंगे तो अच्छा है। आतंकी धमकियां इस समय में बढ़ जाएंगी। दुर्घटनाएं होने की संभावना है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब है या मंगल शनि का योग बना है, मंगल राहु का योग बने हुए हैं, बस सूर्य शनि के योग बने हुए हैं, सूर्य मंगल शनि के योग बने हुए हैं, वह सावधान होकर चले। उनकी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उनको इस समय बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सख्त कानून सरकार इस समय में बनाएगी जो शायद जनता को नहीं पसंद आएंगे। मैंने हालांकि ये पिछले साल के वीडियो में भी कहा था, क्योंकि अभी कुछ समय बाकी है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लोग आक्रोशित हो सकते हैं सरकार के बनाए हुए कानूनों से। नेता और अभिनेता यहाँ पर जो फेमस हो, उनके बारे में भी कोई दुखद घटना देखने को, सुनने को इस समय में मिल सकती है। फरवरी के महीने की बात की जाए तो 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 27 और 28 फरवरी को सावधान होकर चलना चाहिए हमें। वैसे तो 12 फरवरी से 14 अप्रैल का समय ज्यादा घातक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्च महीने की, तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4 और 5 मार्च की ही, 28, 29 और 30 अप्रैल की, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 11, 12, 13। ठीक है। वैसे तो ये 12 फरवरी से 14 अप्रैल तक का समय सारा ही घातक है, लेकिन ये तिथियां जो मैंने निचोड़ के तौर पर निकाली हैं, ये खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। किन लोगों को, जिनको यात्राएं करनी है, संभल के करें। यहाँ पर जिन लोगों का निवेश शेयर बाजार में होता है, संभल के करें। और महिलाएं इन तारीखों को संभल के चलें। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति उनके इर्द गिर्द दिखाई देता है, संदेहजनक लगे, तो सावधान रहें। इन्हीं लोगों की कुंडली में सूर्य, मंगल, राहु और शनि की महादशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, वह लोग जो हैं बस थोड़ा सा सावधान रहें। डराने के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चर्चा के लिए है कि जो आने वाले समय में हालात बनने जा रहे हैं देश में और विदेश में, और हम इस हालात में किस तरह से प्रभावित होंगे, सिर्फ इस विषय पर जानकारी थी। तो ऐसी आशा करता हूं कि ये जो मैंने भविष्यवाणियां की हैं, ये सारी सत्य ना हो, क्योंकि हर कोई सुरक्षित रहे, हर कोई खुश रहे, मैं यही चाहता हूं। लेकिन जो ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। इसके अलावा हम क्या उपाय करके चल सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा, माँ दुर्गा जी का कवच करना शुरू कर दें। आपके लोकल जो पंडित जी हैं, मंदिर में बैठते हैं जो, उनसे जानकारी ले लें, विधि सीख लें, किस तरह से करना चाहिए। नहीं कर सकते, मुश्किल लगता है, समय नहीं होता, तो मंगलवार के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर 3 बार कलावा लपेट कर माँ दुर्गा जी के चरणों में अर्पित करना शुरू कर दें कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा हो और यह समय बड़े आराम से गुजर जाए। यही प्रार्थना करें महामाई से और ये कहें कि आपके साथ साथ इस संसार का भी भला हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है।
ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।